हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। शायर कहता है कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तो तब होती है जब ठान लिया जाता है। हेलो सीयूईटी एस्पायरेंट, कैसे हैं आप सब? तो फाइनली आदिल सर आपके लिए लेकर आ गए एक और अच्छा सा सेशन। इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चे? तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप सीयूईटी के थ्रू चाहते हो बीएचयू बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन, ये वीडियो खासकर उन कॉमर्स के बच्चों के लिए है जो जिनका ड्रीम है वो बीकॉम ऑनर्स में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, उनके लिए वीडियो बहुत खास। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं मोहम्मद आदिल शरीफ, मैंने बीएचयू से बीकॉम कर रखा है, एमकॉम, और मेरा बीएड भी कंप्लीट है। प्यारे बच्चों, इस बहुत ही अच्छे सेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको बताने वाले हैं अगर आप चाहते हो सीयूईटी से बीएचयू बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन। तो आइए देखते हैं इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे कैसे वो होगा एडमिशन इन योर ड्रीम यूनिवर्सिटी। जैसा कि अगर आप सिर्फ ये वीडियो बहुत स्पेशलाइज्ड है, इसके पहले भी मैंने एक सेशन बनाया है प्यारे बच्चों, उस सेशन में मैंने आपको ओवरऑल वीडियो बनाया, आप जाके मेरे आइकॉन में देख लीजिएगा। ओवरऑल वीडियो में मैंने साफ साफ बताया, सारे यूनिवर्सिटी को कवर किया है। इस सेशन में सिर्फ हम बीएचयू को कवर करने वाले, ध्यान समझिएगा। आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी में कैसे होगा एडमिशन? सर, फॉर्म भरते समय, फॉर्म फिल करते समय कौन कौन से सब्जेक्ट चुनने होंगे हमें, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो डीएनएस का प्लेटफॉर्म कैसे करेगा हमारी हेल्प, ये भी बताएंगे ना कि हम कैसे आपको पढ़ाने वाले हैं, हम कैसे आपको जनरल टेस्ट पढ़ाएंगे, हम कैसे आपको डोमेन स्पेसिफिक पढ़ाएंगे, आदिल सर कैसे हेल्प करेंगे, हम कैसे आपको लैंग्वेज पढ़ाएंगे, हम सब कुछ करेंगे इस सेशन में। उसके बाद सिलेबस क्या होगा, सीयूईटी एग्जाम अगर हमें क्रैक करना है, ये भी डिस्कस करेंगे। आइए जल्दी से अपने कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं और समझने की चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले ये सीयूईटी का एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला, ध्यान से समझ लीजिए। तो सीयूईटी ने अपने सारे सब्जेक्ट को, अपने एग्जाम पैटर्न को 3 सेक्शन में बांटा। ये खासकर बीएचयू के लिए ये आपका वीडियो है, तो आप बीएचयू के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा। 3 सेक्शन में इसका एग्जाम पैटर्न होना है। सबसे पहले सेक्शन 1 है जिसको लैंग्वेज का सेक्शन कहा गया है। दूसरा हमारा सेक्शन 2 है जो कि डोमेन है। डोमेन का मतलब क्या होता है कि आपने जो क्लास 12th में जो मेन सब्जेक्ट पढ़े, जैसे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन या कंप्यूटर और आईटी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, तो उसकी हम लोग बात करेंगे। और सेक्शन 3 जो है आपको वो जनरल टेस्ट है। ध्यान से समझिएगा और मेरी बातों को समझिए। सीयूईटी ने कहा कि देखिए, कोई भी बच्चा जो हमारे बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहता है, बीएचयू की हम खासकर बात कर रहे हैं, तो टोटल हमारे पास जो सब्जेक्ट है प्यारे बच्चे वो कितने हैं? सर, वो सब्जेक्ट हमारे पास टोटल 3 है, 3 सेक्शन है। और इसी तरीके समझिएगा 3 सेक्शन क्या है। सबसे पहला सेक्शन हमारा लैंग्वेज का होने वाला है। सीयूईटी ने कहा कि हम टोटल 33 लैंग्वेज ऑप्शन में दे रहे हैं बच्चे को, 33 में से जो चुनना है चुन लेना। ये लैंग्वेज का सेक्शन हो गया। सेक्शन 2 की बात करें तो ये डोमेन स्पेसिफिक है। डोमेन स्पेसिफिक की बात करें प्यारे बच्चे, तो डोमेन स्पेसिफिक में आप जो सब्जेक्ट क्लास 12th में पढ़े हो वही आपका जो मेन सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज। वैसे तो इसमें कहा कि 27 सब्जेक्ट है, 27 सब आपके काम के नहीं है, इसमें साइंस वालों का भी है और आर्ट्स वालों का। तो आपके काम के सब्जेक्ट 5-6 है जो आप 12th में कॉमर्स में पढ़ते हो, वो सारी सब्जेक्ट है। और तीसरा सेक्शन जो हमारा है प्यारे बच्चे, वो हमारा है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट क्या होता है? तो सीयूईटी आपसे ये चाहता है बच्चे कि देखो, इस बच्चे का चेक किया जाए कि इसकी मैथ्स कैसी है, इसका रीजनिंग कैसा है, इसका जनरल एबिलिटी कैसा है, इसका जीके कैसा है, इसका करंट अफेयर किसका, इन सबको मिला के बनता है जनरल टेस्ट। मैथ्स, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर, जीएस, जनरल स्टडीज, ये पांचों को मिलाएंगे तो बनेगा जनरल टेस्ट। ये भी आपसे सीयूईटी पूछेगा। तो इन तीनों को बहुत ही समराइज फॉर्म में आपने समझ लिया होगा। तीन बातें ध्यान रखना है। सेक्शन 1 में आपको क्या पढ़ना है? तो सेक्शन 1 में आपको पढ़ना है क्या? तो मैंने आपको अभी बताया, लैंग्वेज, जिसमें 33 लैंग्वेज है, आपको कोई एक चुनना पड़ेगा। उसके बाद डोमेन की बात करें तो डोमेन में 27 सब्जेक्ट है, इन उस 27 में जो कॉमर्स के है वो हमारे होंगे, बाकी साइंस और आर्ट्स वालों के। फिर आता है जीटी। इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले, सबसे पहले हम लोग समझेंगे लैंग्वेज के सेक्शन में सर कितने क्वेश्चन आएंगे, बाद में आगे चल के हम आपको सब्जेक्ट भी बताएंगे। तो देखिए, लैंग्वेज के सेक्शन में आपको 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से अटेम्प्ट सिर्फ 40 करना है, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं। मार्किंग स्कीम की बात करें तो एक सही आंसर पे आपको +5, गलत कर दिए तो -1 यानी नेगेटिव मार्किंग है। सही पे 5 नंबर, गलत करेंगे 1 नंबर कटेगा, -1 होगा। टाइम आपको 45 मिनट दिया जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चे अगर हम बात कर ले डोमेन स्पेसिफिक का, तो याद रखिए डोमेन में है तो 27 सब्जेक्ट। मैं मान लेता हूं मैं कॉमर्स का स्टूडेंट,
मैं क्लास 12 में क्या पढ़ा हूं? मैंने अकाउंटेंसी पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा है और बिजनेस स्टडीज पढ़ा है। तो ध्यान से समझिए, अगर आप जितना भी मन है डोमेन वो आप सिलेक्ट कर लो, सीयूटी को उससे कोई इशू नहीं है। मैं मान लेता हूं कि मैं सिलेक्ट करूंगा अकाउंट्स, इको और बीएससी, जो कि मेरा मेन सब्जेक्ट है। मैं ये तो हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, 50 क्वेश्चन आएंगे, करना सिर्फ 40 होगा। अगर आपने अकाउंट्स चुना है तो अकाउंट्स में 50 क्वेश्चन आएंगे, अटेम्प्ट 40 करना है। इको चुना है, 50 क्वेश्चन आएंगे, अटेम्प्ट 40 करना है। और अगर आपने बच्चे बीएसटी चुना है तो 50 क्वेश्चन आएंगे, अटेम्प्ट 40 करना होगा। सही आंसर पे 5 नंबर, निगेटिव मार्किंग -1 और टाइम आपको दिया जाएगा 45 मिनट। लेकिन 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 बच्चे, बात सिर्फ इतनी नहीं है। बात यह है कि एक्सेप्शन है, यहां पे कुछ बातें समझाया सीयूटी ने कि अगर कोई बच्चा ऐसे, नॉर्मली तो आपको 45 मिनट दिया जाएगा, लेकिन जिन बच्चों ने अकाउंट्स और इको सब्जेक्ट चुना है या मैथमेटिक्स चुना है या कंप्यूटर साइंस चुना है, इन 4 बच्चों को 60 मिनट दिया जाएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं। नॉर्मली अगर आप कोई और डोमेन चुनते हो तो 45 मिनट, बट अकाउंट्स, इको और मैथ्स या सीएस चुनेंगे तो आपको 60 मिनट। हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना एग्जाम होगा, अकाउंट्स का अलग, इको का अलग, बीएसटी का अलग। फिर बात कर ले जनरल टेस्ट का, तो जनरल टेस्ट में आप याद रखिए कि टोटल आपको 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, अटेम्प्ट सिर्फ आपको 50 क्वेश्चन इसमें करने होंगे। अगेन वही +5 मिलेगा मार्क्स अगर आप सही आंसर किए, गलत करने पे -1 हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या होगा सर? एलिजिबिलिटी क्या होगा बच्चे? 12th पास हो या 12th परसुइंग हो, 12th चल रहा हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। कोई बच्चा ड्रॉप आउट स्टूडेंट है, पास करे, 1 साल गैप है, वो भी फॉर्म भर सकता है। सर आपने क्या बताया था? ध्यान से समझो बच्चे, मैंने आपको बताया था कि टोटल 3 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन आपका लैंग्वेज का, दूसरा सेक्शन आपका डोमेन का, तीसरा सेक्शन आपका जनरल टेस्ट। याद रखना, पहले सेक्शन में लैंग्वेज है, और लैंग्वेज में कुल कितने, तो आपको मैं बता दूं सीयूटी में टोटल 33 लैंग्वेज दिए हुए हैं बच्चे। कितने लैंग्वेज है बोलो ना? 33 लैंग्वेज। और सीयूटी ने कहा कि लैंग्वेज को भी 2 भागों में बांटा है, लैंग्वेज को डिवाइड किया 2 पार्ट्स में। एक को कहा सीयूटी ने 1A, दूसरे को कहा 1B। ये क्या है 1A 1B? तो सेक्शन 1 मतलब पहले सेक्शन का 1A 1B। 1A में 13 लैंग्वेज रख दिया और 1B में 20 लैंग्वेज। अभी हम आगे बताएंगे कि 13 कौन कौन से और 20 कौन कौन से, आप समझ जाएंगे। सेक्शन 2 की बात करें तो इसमें 27 सब्जेक्ट है, साइंस वालों का भी है इसमें, कॉमर्स वालों का भी, आर्ट्स वालों का। हमको सिर्फ कॉमर्स के सब्जेक्ट से मतलब है। 27 सब्जेक्ट को इसने 2 भागों में बांटा, B1 और B2। B1 में कुछ सब्जेक्ट और B2 में। इसमें कॉमर्स वालों के लिए अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज है, फिजिकल एजुकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, आईपी है, ये सब सब्जेक्ट कॉमर्स वालों के लिए रखा हुआ है। आगे मैंने लिस्ट बनाया है, आप देख लीजिएगा। फिर आता है जनरल टेस्ट, जो कि मैंने बताया इसमें मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और जनरल स्टडी, ये 5 मिला के जनरल टेस्ट। ये आपका बेसिक एप्टीट्यूड चेक करता है, आपका मेंटल स्किल, आप कितना इंटेलिजेंट है, आप पढ़ने में कितने अच्छे हैं, आपका दिमाग कितना अच्छा काम करता है, ये सब चेक करेगा। तो ये बातें भी आपको समझ में आ गई होगी। तो जैसा कि मैंने बताया था, लैंग्वेज 2 भागों में बटा है, 1A और 1B। 1A में 13 लैंग्वेज और 1B में 20। तो ये 13 लैंग्वेज आपके सामने है, कोड दिया हुआ, इंग्लिश, हिंदी, असामीज, बंगाली, गुजराती। ये 1A का है 13 लैंग्वेज। बात करें 1B का, तो 1B में आपका 20 लैंग्वेज है, जो कि अभी मैंने बताया, अब जाके देख लो। 1B में ये टोटल है 20। 1A 1B मिला के हो गया टोटल 33 लैंग्वेज, 2 भागों में बांटा है, 1A और 1B। अब बात कर ले सेक्शन 2, जिसमें डोमेन स्पेसिफिक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि टोटल 27 सब्जेक्ट है। वो 27 सब्जेक्ट आपके स्क्रीन के ऊपर है। अकाउंट्स, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइन आर्ट्स एंड ज्योग्राफी, जियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट है प्यारे बच्चे। उसका 27 में हिस्ट्री है, होम साइंस है, नॉलेज, ट्रेडिशन, लीगल स्टडी, मास मीडिया, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन और फिजिक्स। हाँ, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, ये टोटल 27, 301 से 327 ये कोड है इनका, आपने देखा। और तीसरा सेक्शन हमारा क्या है, वो है हमारा जनरल टेस्ट। समझ में आ रहा है एकदम? फिर से सुन लो, पहले सेक्शन में 1A और 1B लैंग्वेज का सेक्शन है, जिसमें 1A में 13 सब्जेक्ट लैंग्वेज का और 20 वो भी लैंग्वेज का। सेक्शन 2 में क्या है? सेक्शन 2 में अभी मैंने जस्ट बताया कि 27 सब्जेक्ट है, जो कि आपका डोमेन स्पेसिफिक है। उसको भी 2 भागों में बांटा जाएगा, कुछ सब्जेक्ट को B1 में रखा जाएगा, कुछ B2 में। वो अभी हम दिखा देंगे आपको, लिस्ट तुरंत दिखाते हैं। सेक्शन 3 आपका आ गया जनरल टेस्ट। अब बात कर ले सब्जेक्ट लिस्ट इन B1 और B2। आपको मैंने बताया ना कि 27 डोमेन है,
उसको दो भागों में, यानी जो आपका डोमेन स्पेसिफिक है, डोमेन सब्जेक्ट, उसको दो भागों में बांटा गया, B1 और B2। अब आप बोलेंगे सर यहाँ 27 तो नहीं दिख रहा है, तो मैंने कॉमर्स वाले बच्चों के लिए सब्जेक्ट ही अलग कर दिया, साइंस और आर्ट्स का सब्जेक्ट मैंने छोड़ दिया क्योंकि आप वो पढ़ने नहीं जा रहे हो। कॉमर्स वाले बच्चे खासकर ध्यान दे लेंगे, तो आपको कॉमर्स वाले बच्चों को B1 में जो सब्जेक्ट रखा गया 27 में से, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड आईपी, ये सब आप पढ़े हो ना 12th में, अकाउंट्स पढ़े, इको पढ़े, बीएसटी पढ़े। कुछ बच्चों का ऑप्शनल कुछ और रहा होगा आईपी की जगह, तो उधर दिया है फिजिकल एजुकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, यही सब ऑप्शनल है ना, आईपी, फिजिकल एजुकेशन, ये B1 में ये सब है और B2 में ये सब्जेक्ट, ये आपके कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है, ऑप्शनल से रिलेटेड सब्जेक्ट, यही आपने पढ़ा है। जनरल टेस्ट में क्या पढ़ना है अभी मैंने बताया, ये मेरा कोर नहीं है, तो मैं आपको बस समझा दूं कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल स्टडी, मैथ्स, रीजनिंग एबिलिटी, ये सारा कुछ पढ़ना है। इसके लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे अशरफ सर है जो आपको पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल, कंप्लीट गाइड करेंगे, कंप्लीट वीडियो लेक्चर उनका मिलेगा आपको बहुत ही शानदार तरीके से। अब सर मुझे बताइए कि मुझे जो चाहिए सर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगर आपका एडमिशन चाहिए बीकॉम ऑनर्स में, तो मुझे कौन सा सब्जेक्ट चूज करना होगा कि बीएचयू में मेरा हो जाए एडमिशन? तो बच्चे याद रखना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो सबसे पहला सेक्शन किसका था? बोलो ना सर, लैंग्वेज का। लैंग्वेज नहीं चाहिए बीएचयू को। दूसरा सेक्शन आपका था डोमेन। डोमेन में उसने साफ खुद ही सब्जेक्ट का नाम बता रखा बीएचयू ने। बीएचयू ने क्या किया? आपको नाम बता रखा है कि बीएचयू को सिर्फ डोमेन में B1 B2 भी नहीं बोला, बीएचयू ने साफ बोला मुझे दो सब्जेक्ट चाहिए कंफर्म, एक तो अकाउंटेंसी और दूसरा बिजनेस स्टडी, यानी फॉर्म भरते समय आपको ये दोनों सब्जेक्ट तो लेना ही होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा मेरी बात, बीएचयू को मेन डोमेन में अकाउंट्स और बीएसटी चाहिए और कुछ में। और जनरल टेस्ट बीएचयू को चाहिए, बीएचयू ने कंपलसरी किया है कि हर हाल में आपको जनरल टेस्ट देना ही होगा। तो ये आपका बीएचयू का सिलेबस है, जो आपको बात समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चे। आई होप बीएचयू में, हाँ लैंग्वेज बीएचयू ने नहीं मांगा है, सिर्फ अकाउंट्स और बीएसटी मांगा है और आपका जनरल टेस्ट मांगा है। मेरी बात क्लियर हो गया होगा। तो प्यारे बच्चों फाइनली तो मैं बता दूं कि आदिल सर आपके लिए कैसे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा। तो हमने आपको इस पूरे प्लेटफॉर्म को पढ़ाने के लिए और इस पूरी चीजों को समझाने के लिए ये बैच लॉन्च किया है। अब अच्छा एक चीज और बच्चे समझ लो, मैं आपको थोड़ा सा गाइडेंस के लिए एक बात बता दूं कि सर हमको कुछ ऐसा कॉमन बता दीजिए कि हम हर एक यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाए और हम हर यूनिवर्सिटी में फॉर्म भर सके। तो मैं आपको कुछ कॉमन चीजें बताता हूं, ध्यान समझना ताकि आपको बात समझ। देखो बच्चे, आप अगर फॉर्म भरना ना, तो आप क्या करना कि लैंग्वेज को सिलेक्ट करना। लैंग्वेज में आप क्या करना, इंग्लिश ले लेना या हिंदी ले लेना, ठीक है। उसके बाद आप डोमेन में क्या करना कि अकाउंट्स भी भर देना, बीएसटी भी और इकोनॉमिक्स भी, ठीक है। और जनरल टेस्ट को क्या कर देना बच्चे, जनरल टेस्ट को आप यस कर देना। इससे क्या फायदा होगा? अच्छा बीएचयू का डिमांड क्या है? बीएचयू का डिमांड क्या है? अकाउंट्स बीएसटी। मान लीजिए मैं एक बीएचयू का एग्जांपल दे रहा हूं, तो अकाउंट्स बीएसटी और जनरल टेस्ट आप एलिजिबल हो जाएंगे ना। उसी तरीके से और डीयू का डिमांड क्या है, उसी तरीके से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का डिमांड क्या है, उसी तरीके से आप किसी भी यूनिवर्सिटी का जो भी डिमांड है, जैसा कि मैं वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी की डिमांड की अगर बात कर ले, अगर आप इस तरीके से फॉर्म भरते हो, एक लैंग्वेज चुन लेते हो, डोमेन में 3 रख लेते हो, अकाउंट्स बीएसटी और इकोनॉमिक्स, और जनरल टेस्ट को यस करते हो, तो सारे यूनिवर्सिटी का आप डिमांड फुलफिल करते हो। तो आप मेरी बात इसको ध्यान समझना, इसमें कोई अगर डाउट हो तो पूछना। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया। तो फाइनली आदिल सर आप कैसे हेल्प करने वाले हमारा, तो हमने आपके लिए ये बैच लॉन्च किया जिसका नाम है सामर्थ बैच, और इस बैच के थ्रू हम आपको पूरी प्रिपरेशन करवाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, जल्दी से आप हमारा डीएनएस यानी डीएनएस एजुकेटर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करते ही आपको सामने सीयूईटी बीकॉम का कोर्स दिख जाएगा, उस कोर्स में जाके आपको इनरोल करना है। बहुत ही नॉमिनल फीस हमने रखा, जैसा कि आपको दिख रहा है। इसमें हम लोग आपको क्या क्या फैसिलिटीज देने वाले हैं, तो बात करें तो हम आपको कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, लाइव सेशन लेंगे, टेस्ट ले लेंगे, मॉक टेस्ट लेंगे, और पर्सनली आपको मैं गाइडेंस भी करूंगा। उसके लिए मैं आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी नोट कर लीजिए, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए अगर कोई भी डाउट हो। 6388788130 ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इसको नोट कर सकते हैं। इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, पर्सनली कॉल कर सकते हैं, डीएनएस एजुकेटर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी तरह का अगर दिक्कत है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। बच्चे जल्दी से करो इनरोल, ताकि हम
आपको एक बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा सके और आपके मिशन, आपके ड्रीम कॉलेज में आपका एडमिशन हो सके, क्योंकि हम लेकर आए हैं वो रिवोल्यूशन डीएनएस एजुकेट के प्लेटफॉर्म पे। और हम आपके ड्रीम को, सपने को साकार करने में आपकी पूरी तरीके से हेल्प करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। तो जल्दी जल्दी से कर लो इसे ज्वाइन, फिर हम लोग मिलते हैं अपने लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन, और जितने भी डाउट सेशन है सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करने वाले, स्टडी मटेरियल और एवरीथिंग व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, जो भी आपको जरूरत है सब कुछ देंगे। और एक चीज और याद रखिएगा, हम आपको सिर्फ रटवाने नहीं आए हैं, हम आपको बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से, एग्जांपल्स देके, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देके, लाइव एग्जांपल्स देके बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत हलवा बना देंगे। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, हमारा ये ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे कोर्स को इनरोल कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू बच्चों।